अभी अगर let me just find a few more examples for you guys. Mhm. I think this is enough. Uh, I do have a dedicated video on this as well. Not a dedicated video, but I have explained this in depth in the liquidity video. So if you guys want to dig deeper, so you can just check that video out, the liquidity one. Abhi we will talk about engineered liquidity. Next part is engineered लिक्विडिटी. आप सभी ने सुना होगा इंजीनियर्ड लिक्विडिटी, काफी ज्यादा लोग बोलते हैं इंजीनियर्ड लिक्विडिटी. बट इंजीनियर्ड लिक्विडिटी लोग बोलते किस चीज को है? कंसोलिडेशंस को. कि कहीं पे अगर कंसोलिडेशन हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो उसको लोग क्या बोलेंगे कि दैट इज इंजीनियर्ड लिक्विडिटी. प्राइसेस आर कंसोलिडेटिंग, दैट मींस कि प्राइसेस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो लिक्विडिटीज इंजीनियर कर रहे हैं, बायर्स सेलर्स को बुला रहे हैं और उनकी लिक्विडिटीज हाईज पे लोज पे स्टैक कर रहे हैं. सो ये सारी चीजें लोग बोलते हैं, बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज एन इंजीनियर्ड लिक्विडिटी इज. सो हमारे पास दो तरह की इंजीनियर्ड लिक्विडिटी होती है. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, एसिमेट्रिकल. सो जो एसिमेट्रिकल हमारे पास इंजीनियर्ड लिक्विडिटी होती है, उसके लिए हमें चाहिए होते हैं दो असेट्स, दो कोरिलेटेड असेट्स. अब वो दो कोरिलेटेड असेट्स कौन से हो सकते हैं? इट कैन बी यूरो यूएसडी, जीबीपी, जीबीपी यूएसडी, यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जीबीपी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, XAU USD, XAG USD हो सकता है, NQ हो सकता है, NQ के साथ ES हम देख सकते हैं, निफ्टी, निफ्टी फ्यूचर्स, या फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी हम देख सकते हैं, निफ्टी और BNF हम देख सकते हैं, या फिर बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी हम देख सकते हैं, CNX फाइनेंस निफ्टी हम देख सकते हैं. तो दो कोरिलेटेड असेट्स ये होते हैं हमें. अब इसको इंजीनियर्ड लिक्विडिटी को स्पॉट हमें कैसे करना है? अब इसका एसिमेट्रिकल अगर कोई समझ गया है तो ठीक है, बट अगर नहीं समझा है तो मैं बता देता हूँ. सो पहले मैं बता देता हूँ व्हाट इज अ सिमेट्रिकल प्राइस एक्शन. तो जब भी हमारे पास यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम हाइज और लोज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, कोई भी उनकी लाइक छोटा सा भी पार्ट, छोटा सा भी टाइम आउट ऑफ सिमेट्री नहीं गया है, आउट ऑफ सिंक नहीं गया है, कि अगर यूरो यूएसडी बुलिश जा रहा है, जीबीपी यूएसडी भी बुलिश जा रहा है, इवन ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, आरटी टाइम फ्रेम, किसी भी टाइम फ्रेम पे. सो दैट इज एन सिमेट्रिकल प्राइस एक्शन. मतलब वो एकदम परफेक्ट प्योर प्राइस एक्शन है, हाई प्रोबेबिलिटी प्राइस एक्शन है, उसमें कोई लिक्विडिटी इंजीनियर नहीं हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए जा रहा है. नाउ व्हाट इज एसिमेट्रिकल प्राइस एक्शन? अभी अज्यूम करो कि प्राइसेस ने यहां पे, ये यूरो यूएसडी है, यूरो यूएसडी में प्राइसेस स्लोली ऊपर राइज कर रहा है, ठीक है, ये यूरो यूएसडी का प्राइस एक्शन है. अब जीबीपी यूएसडी जो है, जीबीपी यूएसडी ये स्विंग से लेके और ये स्विंग तक साथ में था, बिल्कुल सिमेट्री में था. यहाँ पे ये लो लगा, यहाँ पे हाई लगा, यहाँ पे लो लगा, ये लो लगा, हाई लगा, ये लो लगा. इसके बाद प्राइसेस ने एक हाई भी लगाया, बट जीबीपी यूएसडी फेल टू ट्रेड हायर. जीबीपी यूएसडी ऊपर ट्रेड नहीं कर पाया ये वाले पूरे टाइम तक. यूरो यूएसडी ऊपर राइज कर रहा है, जीबीपी यूएसडी एक रेंज में या तो ट्रेड कर रहा है या फिर नीचे की तरफ डिक्लाइन कर रहा है. अभी चलो ये कंसोलिडेशन का एग्जांपल ले लेते हैं कि ये यूरो यूएसडी ऊपर राइज कर रहा है, जीबीपी यूएसडी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है. सो ये जो लिक्विडिटी रेफरेंस मार्कर्स हैं हमारे पास, फिर ये हाई हो जाएगा और ये वाला जो लो हो जाएगा, तो ये हमारे पास लिक्विडिटी रेफरेंस मार्कर्स हो जाएंगे. ये हमारे पास बाई साइड लिक्विडिटी हो जाएगी, ये हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी हो जाएगी. सेम यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास पूरी बाई साइड लिक्विडिटी हो जाएगी, ये हमारे पास पूरी सेल साइड लिक्विडिटी हो जाएगी. अब होने को ये भी हो सकता है कि प्राइसेस पहले यहाँ आए, नीचे थोड़ा सा ट्रेड कर दे, एक सिंक में आए दोनों, उसके बाद फिर हमारी लिक्विडिटी न्यूट्रलाइज हो. तो इसमें अगर हम यूरो यूएसडी में देखें तो यूरो यूएसडी में ये हमारा रेफरेंस मार्कर रहेगा और जीबीपी यूएसडी में ये हमारा रेफरेंस मार्कर रहेगा हाई पे और लोस पे भी ऑब्वियसली. और लोस पे ये सारे हमारे लिक्विडिटी रेफरेंस मार्कर्स रहेंगे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी में. सो अगर लेट्स जस्ट अज्यूम कि अभी जीबीपी यूएसडी को या फिर यूरो यूएसडी को नीचे ट्रेड करना है, बेरिश ट्रेड करना है, तो बेरिश ट्रेड करने से पहले ये जो हमारे पास एसिमेट्रिकल लिक्विडिटी प्राइसेस ने इंजीनियर की है, प्राइसेस इसको न्यूट्रलाइज करेगा और फिर नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा. अगर एसिमेट्रिकल लिक्विडिटी हमारे पास बनी हुई है तो दैट मेक्स इट वेरी 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 हाई प्रोबेबल. जब भी हमारे पास एसिमेट्रिकल लिक्विडिटीज बनती है ना और वो न्यूट्रलाइज होती है, सो ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टाइम
प्राइसेस उसकी डायरेक्शन में डिलीवरी देते ही देते हैं, डिलीवरीज होती ही होती हैं ऐसी टाइम पे जब भी हमारे पास एसिमेट्रिकल लाइक इंजीनियर्ड लिक्विडिटीज या एसिमेट्रिकल हाईज या एसिमेट्रिकल रेंजेस देखने के लिए मिलती हैं। दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकता है कि यूरो यूएसडी नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, स्लोली डिक्लाइन कर रहा है धीरे धीरे, और जीबीपी यूएसडी सेम कुछ टाइम तक हमारे पास सिंक में रहा, ये लो से ये हाई तक प्लस ये लो तक प्राइसेस वर इन सिंक, बट जीबीपी यूएसडी स्लोली ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब अगर हमें यहां से बुलिश प्राइस एक्शन देखना है तो ये वाली लिक्विडिटी हम न्यूट्रलाइज होने का वेट करेंगे कि ये वाले हाइज न्यूट्रलाइज हो, और अगर हम सेल्स के लिए देख रहे हैं तो ये लोज हम न्यूट्रलाइज होने का वेट करेंगे कि ये लोज न्यूट्रलाइज हो और फिर हम ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करें। सेम अगर ऐसा भी ये हो सकता है कि यूरो यूएसडी हमारा कंसोलिडेट कर रहा हो, जीबीपी यूएसडी नीचे ट्रेड कर रहा हो। सो जब भी प्राइसेस आउट ऑफ सिंक जाते हैं कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा, लाइक 10-15 मिनट के लिए यूजुअली जाते हैं वो, 10 मिनट से 15 मिनट या फिर 20 मिनट 30 मिनट की रेंज में देखने के लिए मिल जाती है। सो दैट इज व्हाट लाइक इंजीनियर्ड लिक्विडिटी इज। सो लेट मी जस्ट शो यू गाइस सम एग्जांपल्स हियर। सो अभी रिसेंट प्राइस एक्शन में ही हमें एक एग्जांपल मिल गया बिटवीन यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी। तो अगर आप यहां देखोगे यूरो जीबीपी यूएसडी में देखोगे स्पेशली, तो प्राइसेस ये पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रहे थे, एक बहुत टाइट रेंज में यहाँ पे जीबीपी यूएसडी ट्रेड कर रहा था। बट वेराज अगर हम यहाँ पे जीबीपी यूएसडी को देखें, सॉरी यूरो यूएसडी को देखें, तो यूरो यूएसडी में आप देखोगे कि यूरो यूएसडी वाज ट्रेडिंग लोअर, यूरो यूएसडी इज लोअर लोज लगाते हुए जा रहा था। बट वहीं अगर हम यूरो यूएसडी लोअर लोज लगाते हुए जा रहा था, जीबीपी यूएसडी को देखें, सो दिस वाज इन अ वेरी वेरी टाइट रेंज, काफी टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा था। उसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिला, ये लिक्विडिटी न्यूट्रलाइज हुई, ये लिक्विडिटी न्यूट्रलाइज हुई, ये पूरा हमारे पास जो एसिमेट्रिकल इंजीनियर्ड लिक्विडिटी थी ये न्यूट्रलाइज हुई, प्राइसेस ट्रेडेड हायर, और फिर उसके बाद हमें बेरिश मोमेंटम यहाँ पे देखने के लिए मिला। सो दिस इज व्हाट इंजीनियर्ड लिक्विडिटी इज। So let me just show you some more examples here. कुछ और examples ढूंढते हैं। This is completely symmetrical. This is also completely symmetrical here. ये पूरा प्राइस एक्शन ही हमारे पास सिमेट्रिकल है। और let me just find. सो यहीं पे था एग्जाम्पल बिल्कुल हमारी आंखों के आगे। सो जस्ट लुक एट इट, ये आप देखोगे प्राइस रेंज पूरी कि यहाँ पे प्राइसेस एक पूरी प्रॉपर टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है। बट वहीं पे अगर आप देखोगे जीबीपी यूएसडी पे यहाँ से स्टार्ट हुआ है और प्राइसेस आर कॉन्टिन्यूअसली ट्रेडिंग लोअर हायर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो, 3 लोअर लोज प्राइसेस ने यहाँ लगाए हैं। और अगर यहाँ देखें हम तो प्राइसेस एक बहुत ही टाइट रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। अब हमें ये टाइट रेंज के बाद क्या देखने के लिए मिला, अगर हम देखेंगे तो पहले यहाँ पे हमारी सेल साइड लिक्विडिटी तो न्यूट्रलाइज हुई नहीं है, पहले ये वाला हाई हमारे पास न्यूट्रलाइज हुआ, ये वाले हाईज हमारे पास न्यूट्रलाइज हुए, जो भी हमारे पास इंजीनियर्ड लिक्विडिटी थी वो पूरी न्यूट्रलाइज हुई। उसके बाद देखोगे आप काफी इंपल्स के साथ ऊपर ट्रेड हुआ, काफी इंपल्स के साथ नीचे ट्रेड हुआ, बीच में हमारे पास क्या छोड़ा, एक बैलेंस प्राइस रेंज। सो दिस इज व्हाट इंजीनियर्ड लिक्विडिटी इज। तो इंजीनियर्ड लिक्विडिटी अगर हम यहाँ पे रेफरेंस मार्कर देखें तो ये हमारे पास बाई साइड लिक्विडिटी, ये हमारे पास यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी, ये सेल साइड लिक्विडिटी, दिस वाज द सेल साइड लिक्विडिटी हियर। सो ये पूरी हमारे पास एक रेंज बन गई लाइक इंजीनियर्ड लिक्विडिटी की। इस रेंज के हाई पे, इस रेंज के लो पे प्राइसेस ने काफी ज्यादा लोगों को इंड्यूस किया, काफी ज्यादा लोगों को वेलकम किया और गलत डायरेक्शन में बैठने के लिए इनवाइट किया, और उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लगवाए, उनके स्टॉप लॉसेस वाज रिसाइडिंग हियर, यहाँ पे थे, ये लोस पे थे। तो पहले हाइज वाले स्टॉप लॉसेस गए, फिर सेल्स वालों के स्टॉप लॉसेस गए। सो दैट इज हाउ स्मार्ट मनी एंटर्स द ट्रेड। सो दिस इज व्हाट द asymmetrical engineered liquidity is. Engineered liquidity is one of the major I would say major trading part. अगर आप ट्रेडिंग करते हो और if you are into forex और मे बी इंडेक्स फ्यूचर्स और एवरीथिंग, या फिर आप दो असेट्स देखते हो या कुछ भी देखते हो, आप लिक्विडिटीज पे ट्रेड करते हो, सो यू शुड नॉट मिस इंजीनियर्ड लिक्विडिटी, स्पेशली द एसिमेट्रिकल वन, कि एसिमेट्रिकल लिक्विडिटीज हमारी किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से हमें देखने के लिए मिलती है। सेम देखोगे आप, एक और एग्जांपल हमें देखने के लिए मिला है, यहाँ पे आप देखोगे यूरो यूएसडी पे एक बहुत टाइट रेंज, प्राइसेस काफी टाइट रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। यहीं पे अगर हम देखेंगे
जीबीपी यूएसडी में, तो यही वाली टाइट रेंज यहाँ पे प्राइसेस रेंज कर रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्लोली स्लोली ऊपर राइज कर रहा है, प्राइसेस ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक एसिमेट्रिकल प्राइस एक्शन, मतलब एक इंजीनियर्ड लिक्विडिटी। ये प्राइसेस ने सेल साइड लिक्विडिटी, यहाँ पे ये सेल साइड लिक्विडिटी, और बाई साइड लिक्विडिटीज की बात करें, सो दिस वाज द बाई साइड। सो यू कैन सी, अगर आप लो भी यहाँ पे देख रहे हो, इसके लो के बाद पहले बाई साइड ली, फिर सेल साइड ली, प्राइसेस स्टार्टेड ट्रेडिंग हायर, ऊपर फिर गया, ऊपर पीछे हमारे पास हायर टाइम फ्रेम पे और एसिमेट्रिकल प्राइस एक्शन हो सकता है, और इंजीनियर्ड लिक्विडिटी हो सकती है। सो अगर आप सिर्फ और सिर्फ लाइक आपके पास, जैसा मैंने कहा है ना लाइक फ्रॉम द स्टार्ट, कि लिक्विडिटी रेफरेंस मार्कर्स आपके ऐसे होने चाहिए कि कोई अगर पूछे एक बार कि क्यों आप इसको लिक्विडिटी बोल रहे हो, तो आपके पास आंसर होना चाहिए, एक लॉजिकल आंसर होना चाहिए कि किस रीजन की वजह से आई एम कंसिडरिंग दिस एज अ लिक्विडिटी रेफरेंस मार्कर, कि ये क्यों लिक्विडिटी वाला हाई है, ये क्यों लिक्विडिटी वाला लो है। ऐसे ही रैंडमली किसी भी लो पे कि ये लिक्विडिटी, 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 कि ये सारे लिक्विडिटीज हैं, दिस इज नॉट। ऑब्वियसली यूट्यूब पे आपको यही सिखाया जाएगा, बिकॉज पीपल आर मिल्किंग यू, उनका बिजनेस है ये दिखाना कि आज इस वाली लिक्विडिटी से गया, आज इस वाली लिक्विडिटी से गया, फिर मेटा ट्रेडर के स्क्रीनशॉट्स वगैरह दिखाना, दैट इज देयर बिजनेस, दैट इज हाउ दे आर अर्निंग। एफिलिएट से, आईबी से, दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। दे आर नॉट ट्राइंग टू टीच यू ट्रेडिंग, दे आर जस्ट ट्राइंग टू अर्न देयर लिविंग, दैट इज द फैक्ट। फिर हमारे पास दूसरी जो इंजीनियर्ड लिक्विडिटी होती है दूसरे टाइप की, that is what a consolidation। अभी आप लोग बोलोगे कि I'm contradicting, कि अभी तो मैंने कहा था कि कंसोलिडेशंस हमारे पास इंजीनियर होते हैं गाइस, दैट टू उसके पास हमारे पास एक फिक्स्ड रूल है कि अगर हमें रेंजेस को, कंसोलिडेशंस को एक इंजीनियर लिक्विडिटी में कंसिडर करना है, तो उसके पीछे हमारे पास एक पूरी की पूरी रीजनिंग है, पूरी की पूरी स्टडी है कि क्यों हमें रेंजेस को और कब हमें रेंजेस को एज अ इंटर्न लाइक एज अ इंजीनियर लिक्विडिटी हमें इसको कंसिडर करना चाहिए। ओनली व्हेन, जैसा अभी हमने बात की थी ऊपर वाले एग्जांपल में रीबैलेंस लिक्विडिटी में, सो इंजीनियर लिक्विडिटी की भी अगर हम बात करें यहाँ पे, सो दैट इज व्हाट कंसोलिडेशन इज। सो जब कभी भी प्राइसेस किसी भी की लेवल को अप्रोच करता है, अभी जस्ट नाउ हमने बात की थी इस बारे में, अभी ये दोबारा आ रहा है टॉपिक, सो दैट्स कंप्लीटली फाइन। सो लेट्स जस्ट अज्यूम कि दिस इज अ की लेवल फॉर अस। अब ये की लेवल क्या हो सकता है, कोई लिक्विडिटी रेफरेंस मार्कर हो सकता है, टाइम बेस्ड लिक्विडिटी हो सकती है, डेविल्स मार्क हो सकता है, एसिमेट्रिकल रेंजेस हो सकती हैं, या फिर कोई फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, न्यू वीक ओपनिंग गैप, न्यू डे ओपनिंग गैप, कुड बी एनीथिंग, राइट। तो जब भी प्राइसेस किसी भी की लेवल को लाइक अप्रोच करता है, की लेवल को अप्रोच करने के लिए आते हैं, सो वी वुड लाइक टू सी अ रेंज गेट फॉर्म्ड हियर, एक रेंज फॉर्म होती है, सो दिस इज व्हाट इंजीनियरिंग द लिक्विडिटी इज। तो जब ये रेंज हमारी फॉर्म होगी, प्राइसेस इस की लेवल को टैप करेंगे एंड देन प्राइसेस विल स्टार्ट शूटिंग हायर। सो दिस इज व्हाट एन इंजीनियर्ड लिक्विडिटी इज। सो अभी हमने रीबैलेंस लिक्विडिटी देखा था, वो सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू गैप्स के था, अभी ये हर एक की लेवल के लिए है, चाहे वो हमारे पास लिक्विडिटी रेफरेंस मार्कर हो, कोई XYZ प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस वीक हाई, लो की कोई लिक्विडिटी हो, या फिर कुछ भी चीज हो, ये सारी चीजों के साथ यही सेम पैटर्न हमें देखने के लिए मिलता है कि जब भी हमारे पास लिक्विडिटी, कोई ड्रॉन लिक्विडिटी मेट होने वाली होती है, तो आप देखोगे कि प्राइसेस काफी ज्यादा कंसोलिडेट करने लग जाते हैं, या फिर प्राइसेस एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हमें दिखाते हैं, पहले छोटा सा रिट्रेसमेंट हमें देखने के लिए मिलता है, जिससे पहले वो हमारे पास मिटिगेट हो या फिर हमारे पास वो टैप हो। सो दैट इज व्हाट एन इंजीनियर्ड लिक्विडिटी इज अगेन। सो दो तरह की हमारे पास इंजीनियर्ड लिक्विडिटी होती है। सो आई थिंक आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन यू दिस, क्योंकि मैंने अभी किया ही है वो थोड़ी देर पहले ही। सो सेम एग्जांपल है, वो गैप्स के साथ किया है, आप हाइस के साथ देख सकते हो कि लेट्स जस्ट अज्यूम कि ये हमारे पास एक लो है, प्राइसेस इसको अप्रोच कर रहा है, यहाँ से प्राइसेस आ रहे हैं, और लो पे आने से पहले प्राइसेस यहाँ पे कंसोलिडेट करेंगे, पहले इसको न्यूट्रलाइज करेंगे और फिर ये वाली लिक्विडिटी न्यूट्रलाइज होगी एंड देन प्राइसेस विल रिवर्स। अगर प्राइसेस आ रहे हैं इस तरह से कुछ हमें देखने के लिए मिल रहा है, ये हमारे पास लो है, प्राइसेस इसको आ रहे हैं यहाँ से अप्रोच करते हुए और एकदम सडनली इसको ब्रेक थ्रू कर जाते हैं, तो ये यहाँ से टर्टल सूप नहीं होगा, ये यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप नहीं होगा, इसको हम लिक्विडिटी रन कंसिडर करेंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर। अगेन ये काफी बेसिक में है, आई एम जस्ट टीचिंग इट इन अ वेरी बेसिक लैंग्वेज, जो सारे जो न्यूबीज हैं, बिगिनर्स हैं, उनको समझ में आ जाए। अगर आपने ये देख लिया है तो आप अगेन लिक्विडिटी वाली वीडियो जाके देख सकते हो, यू विल सी द थिंग्स मोर क्लियर हो।